सामान बंधवा रहे हो, जाको मतलब का मिल लो। हाँ मैं लौट के ना आऊंगा। भगवान बोले, बाबा बोले जैसे ना जैसे मैं तुम्हें धरवाए रही हूँ। क्यों कि तुम्हारी मां 15 बहना और आएंगी, और कोई कोई तो नई नई साड़ी पहन के आएंगी, फिर तो मैं कहूंगी दैया नेट की तो मगर ही छोड़े है, तुम्हें याद आएगी। जा सकते तुम सब आभूषण लेके जाओ। और भगवान भोलेनाथ तो जिस समझ रहे हैं कि जे यहाँ से जाएंगी, अब लौटने का तो इनका कोई कॉलम है ही नहीं, इन्हें तो मरना है। और इनकी अगर कोई वस्त्र यहाँ रह गया तो भाई देख देख के हम रोएंगे, का फायदा याद आएगा। जैसे सब कुछ ले जाओ, पूरा सामान रख करके पुतरिया बांध के आज सती मैया डूड़ा नदिया पर बैठ के चली। जैसे ही चली है महाराज कनकल क्षेत्र में जब पहुंची है लोगों, सती का भाव था कि हम 15 बहनाओं से मिलेंगे, बहुत समय हो गया। लेकिन महाराज वो भाव जो लेकर के सती गई, वो आशा लेकर के सती गई, वो निराशा में बदल गई। गांव के बच्चों ने जाकर के जैसे ही देखा है, कोई तो कहने लगा सती बुआ आ रही है। जिसकी जो रिश्ते में थी आज वही उच्चारण कर रहा है। ये जाकर के जो सती को नदिया पर बैठा हुआ देखा है, लड़कों ने जाकर के कहा, अरे महाराज सती की जो 15 बहना बड़ी थी उनसे कह दिया कि आपकी छोटी बहन आ रही है। जैसे ही 15 बहना सामने आई, जैसे ही सती ने देखा है दूर से आते हुए कि हमारी 15 बहना आ रही हैं, सती ने एकदम से भुजा फैलाई, अरे आओ बहना आओ, मेरे गले लग जाओ। लेकिन 15 बहना बोली, बहन गले बाद में मिल लेना, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे भाई निमंत्रण दो तो। सती बिचारी कछु ना कह पाई, तब तक दूसरी क्या बोली कि निमंत्रण नहीं गया हो कि तो बिना बुलाए चली आई। तीसरी कहने लगी, बहन एक बात बताओ, तुम्हारे जो पति हैं वे कुछ कपड़ा लगता पहनते कि धूनी रमाते। अब सती टूटने लगी महाराज। चौथी बहन कहने लगी, सती एक बात बताओ, कुछ घर ठोर ठनिया बना लो कि पहाड़ पे लटको रहा। अब सती के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। माताओं आज मैयाओ, सती अपने पति की बात को, पति की बुराई सहन नहीं कर पाता। आगे बढ़ी सती, और बात भी सही है प्यारे। आज सती को क्यों इठला रही है मालूम है? एक बहन कहने लगी, दुनिया की सवारियों को टूटे पड़ गए, बैठ के आई है तो काय पे वक्त पे है। हमारे पिता की तो 2 कौड़ी कर दी सती ने। ये है गरीबी का हाल प्यारे। लेकिन वो सती की बात को नहीं समझ पा रही, बिना बुलाए आई है ना। ये होता है बिना बुलाए का फल। भगवान भोलेनाथ ने पहले ही कह दिया तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब सती को याद आ गई कि मैं भोले बाबा की बात मानती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन उधर से मैया सती की जो माँ है, उन्होंने देखा कि मेरी छोटी बिटिया सती आ गई है। माँ का दिल तो माँ का ही होता है प्यारे, माँ का ममत तो मुड़ पड़ा। मैया आज आई है सती की सादर भले और मिली एक माता की, सादर भले और मिली एक माता, और अंक बिठाए पूछी कुशलाता। कोई नहीं मिला सती से, लेकिन सती की मैया, सती की मैया ने हाथ फैला दिया, अरे बेटी सती तुम आ गई। आज गोद में लेकर के बिठा लिया, और गोद में बिठा करके आज सती को पूछ रही है, माँ बेटी तुम ठीक तो हो?
सती कहने लगी, हाँ मैया मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक हो। आज सती की माँ पूछने लगी सती को, भोलेनाथ कैसे हैं? सती ने कहा वो भी ठीक है, कैलाश के सब जीव जंतु ठीक है। लेकिन तब तक महाराज सती के पिता जो है दक्ष निकल के आए। उन्होंने जैसे ही सती को अपने यहाँ देखा एकदम क्रोध में आ गए। कौन? सती। ऐ सती, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। सती बोली, क्या कह रहे हो आप? हमसे चली जाओ? अरे ये हमारे पिता का घर है और हमारा अधिकार है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने पिता के घर में आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। दक्ष कहने लगे, तेरे पिता का घर था लेकिन अब नहीं है, अब तो घर 15 लड़कियों का है, तुम्हारा नहीं है। सती कहने लगी, आप मुझसे बात तो करो पिता। लेकिन महाराज दक्ष प्रजापति ने कोई बात नहीं की और आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ा है तो यज्ञशाला की तरफ जैसे ही सती पहुंची, उधर देखा है महाराज, जैसे ही देखा महाराज, उस यज्ञ पे लिखा है, देवता लोग स्वा स्वा की ध्वनि कर रहे हैं। उस यज्ञ में बाहर लिखा है कि इस यज्ञ में भोलेनाथ को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। अब सती टूट गई। सती सोचने लगी, तो हमारा आना तो यहाँ व्यर्थ है, जब हमारे पति को कोई निमंत्रण नहीं, मेरा तो आना बहुत बुरा रहा। अब सती को दिल में लगने लगा कि मैं इस शरीर से भगवान भोलेनाथ को दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी और बिना बात माने उन्होंने मना किया कि मन जाओ, मैं नहीं मानी और फिर भी चली आई। अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी भगवान को। आज मेरे तो आज पास में जैसे ही महाराज सती यज्ञकर्ताओं के पास में पहुंच गई, यज्ञाचार्यों के पास में पहुंच गई। उन्होंने कहा है, अरे भाई एक बार तो बोलो ओम नमः शिवाय स्वाहा, एक बार कह करके आहुति लगा दो। लेकिन महाराज कौन लगाए? वो तो स्वा स्वा की ध्वनि कर रहे हैं, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम भूरग्निमे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। अब सती कह रही है, महाराज एक बार आहुति लगा दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वाहा। एक बार तो कह दो ओम नमः शिवाय स्वाहा, एक बार कह दो। लगो आज यज्ञाचार्यों ने नहीं माना, भगवान भोलेनाथ का एक भी नाम नहीं लिया। और जहां भगवान शिव का कोई नाम यज्ञ में नहीं होता है लोगों, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। आज यही हुआ। जैसे ही महाराज पास में पहुंच गई, अब सती को क्रोध आ गया और क्रोध जैसे ही आया है, सती को सोचने लगी अब मेरा जीवित रहना बुरा है। महाराज यज्ञ कुंड के पास में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ घूम पर बैठ गई हैं। उसका आसन है सती मैया का और आचमन करके पीला वस्त्र सती ने ओढ़ा। पीला वस्त्र ओढ़ने के बाद में आसन को स्थिर किया। आसन भी स्थिर किया जाता है योग साधना के द्वारा। महाराज सती ने अपने आसन को स्थिर किया और प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान हवा, प्राण और अपान हवा को आज रोक करके ऊपर करके आज नाभि चक्र पर लेकर के आई। नाभि चक्र पर लेकर के आई और उदान वायु को नाभि चक्र से, जो नाभि चक्र में उदान वायु होती है, उसको उठा करके महाराज आज बुद्धि के साथ हृदय में आकर के रोक दिया है। जैसे ही इसको रोका और हृदय स्थित वायु जो है
उसको कंठ मार्ग पर आकर के रोक दिया और कंठ मार्ग से आकर के जो हवा थी उसको ला करके भ्रकुटी पे रोका है और भ्रकुटी पे ला करके इस हवा को बिल्कुल 10 हवाओं को आज सती ने खींच करके स्थिर किया और एकदम से महाराज योग अग्नि प्रकट किया। सती योग अग्नि धारण की है सती ने और झरझर करके आज योग अग्नि में जलने लगी है। महाराज जलते समय की कोई बात सती ने कहा। क्या कहा? हे देवता हो, हे महिदेवो, मेरी एक विनती सुनना। क्या? और हे पवन देवता पहुंच सको मेरे भोले से जाइयो कहियो। आज कहने लगी है सती, हे पवन देवता मेरी एक अरदास है अंतिम। भगवान भोलेनाथ से मेरी एक गुजारिश करना है, एक संदेशा पहुंचाना है। क्या? श्रीया नलदेव की गोदी में सती सती पर जाती है, पाप के कुटिल अन्यायों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है। सती ने कहा है, हे विधना तू इतना दे दे, मैं सदा सत्य की धनी रहूं, जब जब जहां जहां जन्मूं भोले की दुल्हनिया बनी रहूं। मेरे भक्तों कही जोग, यहां लोग कह देते हैं कुछ कि सती कुंड में कूद पड़ी। सती यज्ञ कुंड में नहीं प्रवेश किया है, मानस में भी लिखा है असकहि जोग अग्नि तन जारा। योग अग्नि सती ने प्रकट की है। महाराज योग अग्नि प्रकट करी। आज जैसे ही सती का अंतिम प्राण जब धनिज प्राण भी निकला है ना, कि सती मरते हर सन मांगा और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, तेहि कारण गिरी और गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से महाराज हेमांचल के यहाँ सती का तेज गया। महाराज ध्यान रखना, आज सती का जो पार्थिव शरीर पड़ा है, इधर महाराज श्रृंगी भृंगी का दक्ष के गढ़ों ने बुरा हाल कर दिया और बुरा हाल जब करा है, ये रोते बिलखते महाराज भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से जाकर के कहा है, प्रभु मेरा बुरा हाल कर दिया कि किसने दक्षिणे से दक्ष क्रोध में आ गए। महाराज जो ये कहा कि दक्ष ने कर दिया है, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भगवान ने लटको उखाड़ा और जमीन पे पटका है, वीरभद्र नाम का एक दानव तैयार कर दिया। उसने कहा कि आदेश प्रभु कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और महाराज वीरभद्र आया, इसने यज्ञ का विध्वंस किया है। 400 देवता आंखें निकाल के आओ है। भृगु आए महाराज, भृगु की दाढ़ी मोछ फाड़ दी, भगाए आंखें निकाल के, भक्ति दोनों आंखें फोड़ दी।
पूषा देवता है दांत निकाल के आज वीरभद्र ने एक मुक्का दिया, दांत टूट गए। अब तो महाराज अंतिम समय पर दक्ष सामने आ गए खड़ग लेकर के। महाराज वीरभद्र ने और दक्ष का शीश भी उड़ा दिया और लेकर के शीश ऐसे हाथ में पकड़ा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वाहा। पाई कुंड में सुहाग कर दिया, उसी कुंड में सुहाग कर दिया और यज्ञ कुंड को उखाड़ करके 12 योजन की दूरी पर फेंक दिया। अब तो देवताओं में खलबली मच गई, कैसे यज्ञ पूरा होगा, कैसे होगा। महाराज समय को पाकर के भगवान भोलेनाथ का फिर ध्यान किया है कि प्रभु आप रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ करे, अब हम रक्षा क्या करें भाई। अरे जहाँ मां समर रही है गई मां कैसे पूर्ति है पाएगी। आज भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना जब की है, पूषा देवता पास में आ गए, महाराज हमारे तो दांत ही न रहे। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए हम मलिदा का प्रसाद बनाते हैं। जो मलिदा का प्रसाद माताएं बनाती है ना, पूरी और उसमें दही और चीनी डाल करके जो प्रसाद बनाती है, पूषा देवता का प्रसाद। महाराज भगा गए, उन्होंने कहा महाराज हमारी तो आंखें भूत है, तुम बिना आंखों के जो हर करोगे जाओ। भृगु आ गए कि हमारी तो दाढ़ी मोछ ही फाल, बकरा की दाढ़ी मोछ लई से लगाई गई गले। अब दक्ष को कैसे जिंदा करो जाए। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को जिंदा करने के लिए बकरा का शीश काटा और रख दिया। ये बकरा का जब शीश रखा है, दक्ष फिरने में आने लगे। अब आप समझना, ये हु नाम का गंधर्व था पहले, भगवान के श्राप के कारण ये बकरा बना और भगवान भोलेनाथ के द्वारा इसका उद्धार हुआ। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे दक्ष तुम्हारी ये मैं ना गई है भाई जब मैं के कारण तो तुम्हारा जो शीश कटो और जैसे दूसरों शीश लगो तो फिर मैं कर रहे हो। और वास्तव में जहाँ मैं होती है, मैं लग जाती है, वहाँ परमात्मा बहुत दूर रहता है। आज मेरे भक्तों, आज ये बात भगवान शिव ने हाथों में सती का शरीर पार्थिव लिया है, दृढ़ किया है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं संसार में आग लगा दूंगा। भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी बोली अब क्या देख रहे हो, ये तो गड़बड़ हुआ जा रहा है। महाराज भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा, सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। असली तेज था मैया का, हिमाचल के यहाँ पहुंचा मैना की कुच्छा में, और जहां जहां सती के एक एक टुकड़ा गिरा है वही पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ बनकर के तैयार हुए। आज इस तरह से महाराज ये मैना की कुच्छा में से सती का दोबारा से प्राकट्य जब हुआ है महाराज हिमाचल के यहाँ